बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। भक्तों, आज की कथा में वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि की कथा अनंत है, उनका रस स्वादन भी अनंत है। किशोरी जी के साथ भगवान की बाल लीला प्रारंभ हो चुकी है। मेरी प्यारी लाडली आज सखियों के साथ में खेल रही हैं। उसी समय पर राधा जी के मन में विचार आया। राधा जी जो हैं छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बना रही कि ब्रज रज बड़ी धन्य है। इस ब्रज रज को मेरी श्याम सुंदर ने भोग लगाए हुए, आज मैं अपने कान्हा के लिए लड्डू बना रही हूं। आज किशोरी जी ने ब्रज रज के छोटे छोटे मिट्टी के लड्डू बना के तैयार करे। ललता विशाखा अष्ट सखियां, साथ में सहस्त्रों सखियां बैठी हुई हैं। उसी समय पर वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि को देख करके सभी ने प्रणाम करा। ऋषि को बैठाया, कहा कि भगवान बैठिए। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध स्वभाव के हैं, पर बच्चों के साथ में भी संत बालक रूप धारण कर लेते हैं। दुर्वासा ऋषि बैठ गए। सभी कन्याओं ने कहा कि भगवान, हमारी किशोरी जी ने लड्डू बनाए हैं, लड्डू खाएंगे? और दुर्वासा ऋषि बोले, हाँ जरूर खाऊंगा बेटी। अब उन्होंने सामने लड्डू रख दिए, ब्रज रज के मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू रख दिए। अब दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि कन्याओं ने स्वागत किया है, अगर नहीं खाऊं तो अपमान हो गए, अपमान होगो, क्योंकि अतिथि पूजा मैंने स्वीकार नहीं करी, वो दोष लगेगो। और सम्मान तो मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा सा जीव से स्पर्श कर लेता हूं। एक लड्डू मिट्टी का लेकर के जो ही जीव से स्पर्श करो, दुर्वासा ऋषि को इतना परम आनंद आयो, आत्मा तृप्त हो गई। ना जाने कौन सी स्वाद में खो गई, आंखें बंद हो गई, नेत्रों से आंसू निकले। इतना अद्भुत स्वाद किसी 56 भोग में भी नहीं आयो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, या रज की मिट्टी के लड्डू में जा स्वाद है, बा किशोरी के हाथन में कितना स्वाद होगो। ये त्रिलोक स्वामिनी है प्यारे। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दियो, बेटी तेरे लड्डू मैंने ग्रहण करे, आनंद तृप्त गयो। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे हाथन के अंदर देवी अन्नपूर्णा को वास होगा। दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। किशोरी जी और श्याम सुंदर का मिलना प्रारंभ हो गया। अब किशोरी जी को श्याम सुंदर से मिले बिना रहा ना जा रहा। किशोरी जी अपनी सभी बाल गोपियों के साथ में बैठी हैं। योजना बनाई, किशोरी जी ने लीला करी। सर्प ने किशोरी जी को डस लियो, सर्प ने रसो, ललता विशाखा रोती हुई गई। बाबा 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 ब्रसवान जी के पास गए। किशोरी जी को सर्प ने रस लियो है, शरीर नीलो पड़ रहे हो है। किशोरी जी को ले जाया गयो, कहा कि कोई सर्प उतारने बस उतारने वाला कौन है। उसी समय एक सखी ने आके कहो कि बाबा गरुणी बाबा जो हैं, गरुणी बाबा ही इस सर्प के विष को उतार दे में। माने गरुणी बाबा, गरुणी मंत्र कौन जाने? मान की जो नंद बाबा को लालाए ना श्याम सुंदर, वो गरुणी विद्या जाने।
ललता विशाखा को भेजो गयो। ललता विशाखा दौड़ के गई, यशोदा मैया, यशोदा मैया, गरुणी मंत्र बाबा कहाँ हैं, गरुणी बाबा कहाँ हैं। मन क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने एक दिन खुद ही कहो कि मैं ऐसा मंत्र जाने हूं कि सर्प के विषय उतार दूं। गरुणी मंत्र मुँह पे आवे हैं कि गरुणी बाबा को बुला के ले जानो है तुम्हारे लाला को, किशोरी जी को सर्प ने डस लियो है। यशोदा मैया बोली कि मुझे तो अब तक पता ना है कि मेरे लाला ऐसे मंत्र अंतरण कर लगे है। क्यों रे लाला, ये टोने टोटका कहाँ से सीख गए हो? कन्हैया बोले, मैया एक बाबा ने मुझको सिखाया हो, बार नाती मैं जाके मंत्र फूकू ना, सर्प को जहर उतर जाए। बड़े से बड़ो जहर है ना, एक मंत्र में उतार दूं मैं, मेरे हाथन को स्पर्श करते ही जहर उतर के भाग जाए। मैया ने भेज दियो। जैसे कन्हैया गए, कीर्ति मैया ने कन्हैया को देखो, देख के गले से लगा लियो, बेटा मेरी बेटी को बचाए ले। कन्हैया ने जाके थोड़ी झाड़ फूंक करी, कानन में कहा राधे राधे। जैसे ही राधे राधे के शब्द सुने उसी समय किशोरी जी बैठ गई और बैठ के कन्हैया को निहाने लगी। तो बृषभान जी ने, कीर्ति जी ने कन्हैया को गले से लगा लियो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, इन दोनों का विवाह हो। यह है प्यारे मेरे ब्रज की लीला। लोग कहते हैं किशोर जी का विवाह उपनयन गोपी के साथ हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, है भी और नहीं भी। क्या है ये कि वृंदा देवी ने कई हजार वर्ष तक, वृंदा कौन? तुलसी माता, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है वृंदा, और स्वामी राधा जी कई हजार युगों तक तपस्या करी। गोलोक धाम में जब तपस्या करी, भगवान कृष्ण ने कहा देवी वरदान मांगो, तब उसने कहा कि मैं राधा बनना चाहूं, मुझे राधा को सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। जिस समय पर मैं ब्रज से जाऊंगा, मेरा विष्णु नारायण रूप ब्रज से बाहर जाएगा, वही टाइम पे मैं और राधा निकुंजन में प्रवेश कर जाएंगे। बात टाइम पे तो वृंदा राधा बनने को सौभाग्य प्राप्त होगा। बृषभान के पास रहना, मेरा अंश उपनयन के नाम से जन्म लेगो, बाकी संग में तुम्हारा रिश्ता होगा, पर तुम रहेंगी नहीं, केवल नाम मात्र को होगा, तुम मेरे ही गुण गाती रहेंगी, कदली वन में तुम विलाप करते रहना। एक कार्तिक की कथा की आती है, चंद्र कीर्ति नाम की जो नृत्यका थी, नृत्यांगना थी, उसको भी राधा बनना पड़ो। तो ये भगवान की विचित्र लीला है। जैसी सीता जी को छाया को रावण ले गो, वेदमती को असली सीता अग्नि में समाई गई, वही सब लीला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की लीला को पार कोई ना पार सके, अनंत लीला है प्रभु की। एक दिन सखीन के साथ में राधा जी बैठी हुई है, मेरी किशोरी जी बैठी हुई है और कह रही हैं, सखीरी में तो हूँ अभी गोने की खान, सखीरी में तो हूँ अभी गोने की खान, तन गोरी मने कारी बारी, प्रात के पूरन काम, सखीरी में तो हूँ अभी गोने की खान। राधा जी कहती है, अरे सखी मैं तो अवगुण से भरी हुई हूँ, तन की बहुत गोरी हूँ, मन की बहुत ही कारी हूँ, त्याग रंच मो मन नहीं, भरो अमित अभिमान, सखीरी में तो हूँ अवगुण की खान। ऐसी है मेरी किशोरी जी, मन में अहंकार आने नहीं देती, ऐसी मेरी किशोरी जो है। किशोरी जी को श्याम सुंदर को प्रेम इतना बढ़ने लग्यो कि ब्रज के घर घर में चर्चा होने लगी कि बृषभान की लाडली श्याम सुंदर से प्रेम करे है। पहले समय पे, इस समय पे सब तरह के लोग रहते हैं। कई गोपियां जिनको अपने सतीत्व का बहुत अभिमान था कि अरे बृषभान, अरे ब्रज के राजा, बरसाने के राजा, तेरी लड़की व सांवले से प्रेम करे, ये तो नाक कटाई देगी, जाको ब्याह ही कर दे।
छोटी बाल अवस्था के पहले 9 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती थी, जिसे कन्यादान कहा जाता। 9 वर्ष तक कन्या, गोना पीछे होता था। गोना पे 12 साल बाद करते थे। 9 साल पर शादी, 12 साल बाद गोना हुई, 20-21 साल हो जाती थी। राधा रानी केवल रो देती थी। राधा रानी हर समय श्याम सुंदर को गुनगुनाती रहती, फूलों की माला बनाती रहती। कोई कुछ कहता रो देती, पर किसी को जवाब नहीं देती। यही कहती रहती, हे मेरे श्याम सुंदर, मैं तो हूं अब गुनी की खान, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। ललता विशाखा हर समय सेवा में लगी रहती, पर वृंदावन की स्वामिनी वृंदा से देखा नहीं गया। श्याम सुंदर से जाकर के शिकायत करी कि हे प्यारे किशोर जी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ब्रज की गोपियों को, बोटों को, जिनमें कई को बड़ा अभिमान है, कई तो उनकी सेवा करती है, पर कई को अभिमान है। भगवान ने कहा, चिंता न कर देवी, मैं लीला अवश्य करूंगा। ब्रज की कुछ गोपियों को जो अभिमान था सत्य का, उनका गर्व दूर करने के लिए और राधा रानी का श्रेष्ठ संसार में प्रसिद्ध करने के लिए मेरे प्यारे लीला करने वाले हैं, जो अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। और इसके साथ में भक्तों, अगर आप जैसे ही हरिवंश पुराण के इसके 108 मन का पूरी होगी, हम आगे चल के राधा रानी के चित्रों का अलग से भी गान करेंगे। अगर आप कहेंगे तो उनका भी वर्णन, राधा कृष्ण लीला जो ब्रज में लीला हुई है, जो गुप्त लीला है, उनका भी वर्णन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेज दें कि उनका वर्णन साथ में शुरू करें या बाद में शुरू करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।